बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कारसाद हादसे के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। एक तो उस हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ये कोई हादसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर इसको हादसे का नाम दिया जा रहा है। हादसा ऐसा होता है कि अचानक से अल्लाह माफ़ करे कोई इस किस्म की मौत आ जाती है, इस किस्म की कोई चीज़ इंसान के ऊपर आ टूटती है, जिसकी वजह से उस शख्स की मौत वाक़ई हो जाती है, तो हम उसको हादसा कह सकते हैं। तो इसको हरगिज़ किसी सूरत में हादसे का नाम नहीं दिया जा सकता। एक बाइक वाला अपनी बेटी को लेकर जा रहा था, आरिफ जिसका नाम था, इमरान आरिफ उसका नाम था, उसकी बेटी का नाम आमना था। वो अपनी बेटी को लेकर जा रहा था। उसकी बेटी किसी जगह के ऊपर जॉब कर रही थी, एमबीए की स्टूडेंट थी। वो अपनी बेटी को लेकर जा रहा था, तो पीछे से एक वाइट लैंड क्रूजर गाड़ी जो 3-4 करोड़ की जिसकी मालियत है, उसमें एक खातून जो नशे में धुत थी, वो आती है और उसको कुचल कर, उस मोटरसाइकिल को, उन दोनों को कुचल कर आगे चली जाती है, और उससे आगे जाकर फिर एक और मोटरसाइकिल के ऊपर उसको कुचलती है, और उसके बाद फिर आगे जाती है, फिर एक कार वाले को कुचलती है। तो ये सिलसिला सारा जारी रहता है। बिल आखिर जब वो भागने लगती है, लोग उसको पकड़ लेते हैं। इवन कि उस वक्त भी जब ये खातून इसके गिरदोनवाब में पुलिस और रेंजर्स वहां पे आ गई थी, इनको अपने घेरे में ले लिया था, और उस वक्त भी लोग उस पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे और ये मुतालबा कर रहे थे कि नहीं, इसको हमने थाने नहीं जाने देना, क्योंकि इसने, खातून ने 5 लोगों का कत्ल किया है, 6 लोगों को इसने कुचला है, इतना बड़ा नुकसान किया है कि अगर इसको थाने में लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की आवाम को पता है कि थाने के अंदर इस जैसी खातून, यानी जो एक बड़े घर की बहू है, जो एक बड़े खानदान की बहू है, जो एक बड़े सनतकार की बीवी है, किसी की बड़े लोग की बेटी है। अब इस किस्म के लोगों के साथ पाकिस्तान के थानों के अंदर क्या होता है, एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब थाने के अंदर जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उस वक्त इसी वजह से नहीं, इसी डर से लोगों ने एहतजाज किया था कि नहीं, इसको पुलिस के साथ हमने नहीं जाने देना, हम इसका अवाम के अंदर, अवाम की अदालत में इसका फैसला करते हैं। लेकिन बिलाखिर पुलिस, सारी सी बात है, रेंजर्स वहां पे मौजूद थी, उस खातून को लेकर गए, नताशा जिसका नाम है, ये एनर्जी लिमिटेड के जो मालिक है उनकी ये बीवी है, उनके बड़े खानदान की बहू है। अब जाहिर सी बात है, इस जैसे लोगों के साथ क्या होता है। अच्छा, अब अगली डेवलपमेंट ये है, जहां तक मेरे सोर्सेज ने ये चीज बताई है कि अब थाने के अंदर एक तो उसको हथकड़ी नहीं लगाई गई, दूसरा एसी वाले रूम के अंदर उस खातून को बिठाया गया है और वो एसी वाले रूम के अंदर इंजॉय कर रही है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक चोरी का छोटा सा मुलजिम भी हो, उसका, उसके साथ पुलिस वाले क्या सलूक करते हैं थाने के अंदर, और क्या सलूक उसके साथ बर्पा होता है। लेकिन दूसरी जानिब एक 5 लोगों को, बेगुनाह लोगों को कुचलने वाली, मारने वाली कातिल खातून, जो इस वक्त बिल्कुल ड्रंक थी। हालांकि इवन कि इसके ऊपर उनके वकील का आज बयान भी आया है। उनके वकील ने यह कहा है कि मुलजमा क्योंकि नशे की हालत में नहीं थी, वो इस किस्म की एक बीमारी में मुब्तला है। तो जब भी कोई शख्स इस किस्म की बीमारी में मुब्तला होता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता। अच्छा, साथ आपको यह भी बता दें, क्योंकि आप देखें इस किस्म की यानी जो कहानी का रुख है वो ऐसे ही बदलता है, चीज़ें तब्दील पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही होती हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान इस वक्त अशराफिया का बन चुका है, किसी गरीब का नहीं है। अब इसके ऊपर यहाँ हम नहीं रह सकते, अब वो लोग रहेंगे जिनकी अजारादारी है, जिनका बजोर बाजू सब कुछ यहाँ पे चलता है। अब ये लोग बच जाएंगे, अब देख लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि मेडिकल के अंदर जो मेडिकल हुआ है उस खातून का, उसमें यह पाया गया है कि उस खातून ने ड्रंक नहीं की हुई थी। फुटेज सामने आ रही है, उसके सर के, उसको सर के पकड़कर लोग हिला रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पे खड़ी है, कौन सी गाड़ी चला रही थी, क्या हो रहा था। यानी बिल्कुल धुत सी, वो कहते हैं बिल्कुल टुन थी, बिल्कुल फुल थी नशे में। लेकिन उसके बावजूद उसकी मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि वो नशे की हालत में नहीं थी। आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में ये भी रिपोर्ट आ जाएगी, ये भी सीसीटीवी फुटेज सामने, आपके सामने आ जाएगी, इसमें ये कहा जाएगा कि वो खातून ही नहीं थी, बेसिकली वो कोई और खातून थी। ये तो गाड़ी भी इसके नाम की नहीं है, ये तो कुछ और है। क्योंकि आज उनके जो मुलजिमा के वकील है, यानी नताशा के वकील ने ये कहा है कि क्योंकि मुलजिमा को इस किस्म की बीमारी थी जिसकी वजह से उसको कुछ याद नहीं रहता जब इस किस्म का मरीज हो, तो इसी वजह से उनके साथ ये हादसा पेश आया है।
यानी कि इस किस्म की अगर कोई मुलजमा या इस किस्म की अगर कोई बीमारी है भी सही, तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो बंदा रोड पर जाकर किसी बंदे को, बल्कि एक नहीं 5-5 लोगों को अगर कत्ल भी कर दे, कुचल डाले, उनको रोंद डाले, तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि उनको इस किस्म की बीमारी लाक है। यानी अजीब किस्म की मंतक है, ऐसी मंतक तो बनती ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान है। आप देखेंगे कि ये खातून इस वक्त, जहां तक मेरे जरा ये बता रहे हैं कि थाने के अंदर एसी वाले रूम के अंदर ये बैठी है, क्योंकि जरा सी बात है, बड़े घराने की बहू है, बड़े घर की बीवी है, बड़े घर की बेटी है। अब जरा सी बात है, उनकी जिंदगी सारी ऐसी में गुजरी है, तो अब अंडरस्टूड है, उसको किसी और जगह पे तो रखा नहीं जा सकता। जली सी बात है, उनको एसी वाले रूम में रखेंगे, हथकड़ी उनको लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि इतनी ताकत, इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत पुलिस वालों में नहीं है। इसी वजह थी, यही वजह थी कि वो लोग वहां पे चिल्ला रहे थे कि इनको पुलिस के हवाले न करें। जाहिर सी बात है, पुलिस के हवाले कर दिया, मेडिकल रिपोर्ट भी तब्दील हो गई, सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे तब्दील हो जाएगी, सब कुछ तब्दील हो जाएगा, और ये खातून दनाती हुई कुछ भी नहीं होगा। जो वो आरिफ इमरान बेचारा इस दुनिया से चला गया, वो जो एक हमारी बहन जो MBA की स्टूडेंट थी, वो किसी जगह पे एक छोटी सी यानी मुलाजमत करती थी, वहां से वापस आ रही थी, वो भी इस दुनिया से चली गई, बाकी लोग भी चले गए, कार वाला भी अपनी जगह पे जाएगा, दूसरे मोटरसाइकिल वाला भी कहीं पे चला जाएगा, किसी का कुछ नहीं होगा। FIR दर्ज हुई और इस FIR का भी कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर ऐसे हादसा पहले भी होते हैं, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, यकीनन इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए। अगर यानी ये जो अशराफिया हैं, जो नशे में धुत होकर, अगर आपने नशा करना है, क्योंकि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो मेहरबानी आपकी होगी, कम अज़ कम जो गरीब आवाम, जो बेचारे मोटरसाइकिल के ऊपर, जो पैदल अपनी रोजी रोटी की खातिर इधर उधर जा रहे होते हैं, कम अज़ कम उनका तो ख्याल रख लिया करें। यानी मेरे आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है आपसे। तो ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उसकी CCTV फुटेज सामने आ चुकी है, यानी बेशुमार लोगों ने जो उसके इन्हीं शाहिद है वो उन्होंने देखा है। यानी सब कुछ होने के बावजूद भी आप देख लेंगे इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी तक देखते हैं कि क्या इसके ऊपर कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन मेरे राय ये है कि इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी और बाकी मामलात में बहुत सी चीज़ें और भी हैं, अगली वीडियो में आपके साथ बहुत सी चीज़ें मैं